ए और बी एक कार्य को 4500 रुपये में करने के लिए तैयार होते हैं। ओके, ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में और बी उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और ए और बी सी की सहायता से, मतलब सी की सहायता से ए और बी इसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। बताइए कि इस राशि में सी का हिस्सा कितना है। तो देखिए, हमें राशि निकालनी है तो सबसे पहले इनकी इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। भाई इफिशियंसी के हिसाब से ही सबको रुपए डिवाइड होगा। तो सबसे पहले तो ये टोटल जो धनराशि मिलने वाली थी एक कार्य के लिए वो 4500 मिलने वाली थी, बट हुआ क्या, यहाँ पर सी भी आ गया। तो ए किसी कार्य को अकेला 8 डेज में फिनिश करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में फिनिश करता है, और ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों ही मिलकर इसी कार्य को 4 दिन में फिनिश कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा कार्य जो तीनों कर सकते हो, यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो 8 दिया 24 और 12 दूनी 24 और ये 4 छिंग 24। ओके, तो ये हमारे पास इफिशियंसी आ चुकी है। तो अब इस रुपए को हमें डिवाइड करना है किसमें, अब इसकी यूनिट वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू कितना दे रखा है, 4500। भाई टोटल काम के लिए जो वैल्यूज में जो मिलने वाला था हमें, जो रुपए मिलने वाला था वो तो कुल मिला के इतना ही मिलने वाला था। सॉरी, ये यहाँ पर गलती हो गई। जब हमारे पास ऑलरेडी तीनों की इफिशियंसी दे रखी है, कितनी दे रखी है 6, देन हम मान लेते हैं 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4500। ओके, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6 सत्ते 42। ओके, और 6 पंजे थी 750। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 750 रुपीज़। ओके, ये यूनिट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमें बतानी है कि सी का हिस्सा कितना होगा। भाई सी का हिस्सा कितना होगा, ए और बी की जो इफिशियंसी है, ए की इफिशियंसी 3 दे रखी है और बी की इफिशियंसी 2 दे रखी है, और तो ए प्लस बी की कंबाइंड इफिशियंसी 6 दे रखी है। तो यहाँ पर सी बराबर कितना आ जाएगा 1, एंड 1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 750 रुपीज़। तो सी को कितना मिलेगा 750 रुपीज़। तो यहाँ पर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे। डी किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है और ई उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कुल कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। देखिए, डी एक काम 18 दिन में पूरा कर लेता है और ई सेम टाइम, मतलब सेम काम को कितने दिन में पूरा करता है, 9 दिन में पूरा करता है। तो काम कितना मान लेते हैं हम, काम इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 18। यहाँ से डी की इफिशियंसी तो 1 आ जाएगी और ई की जो इफिशियंसी वो कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो बताने कि दोनों ही एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई इस 18 काम को डी प्लस ई को एक साथ मिलकर करना है। तो 18 डी और ई की वैल्यू कंबाइंड कितनी हो जाएगी 1 + 2 3, कितना आ जाएगा 6 डेज। तो डी प्लस ई मिलकर इसी सेम काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे 6 डेज में।